जय हिंद दोस्तों। सिविल जोन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का जो सूचकांक आता है, इंडेक्स आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 2021-2022 में इंडेक्स आया था, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो हमको लगा है उसको हम लिख दिए हैं। बाकी देखा जाएगा एग्जाम में क्या आ रहा है। ठीक है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद से ज़्यादा जितना हो सके करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे और हमको 10 में 10 सही करना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। देखिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हम नहीं कर पाएंगे। हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये हम कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते उसके लिए हम प्रयास भी करना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम सोच लें कि हम ये कर सकते हैं। सोचना अलग बात है और उसके तरह प्रयास करना भी अलग बात है। ठीक है। तो 10 में 10 कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। 10 का टारगेट लेकर ही हम लोग चलें। और ये अगर हम सोचें कि 10 में छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखा जाएगा, तो वो 10 में 5-7 गलत होगा और उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। हम लोग को किसी भी हाल में कोई रियायत नहीं देना है नंबर में। हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। परसेंटाइल हमारा 95, 96, 98 ऐसे होना चाहिए कि कोई भी परीक्षा आए, कोई भी वैकेंसी आए, उसमें हम एलिजिबल हों वो फॉर्म भरने के लिए। हमको पछताना नहीं पड़े, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को हम जानना है कि जो पीईटी दिए थे और उनका स्कोर 85, 84, 86 परसेंटाइल था, तो 80 परसेंटाइल था, 75 परसेंटाइल था, वो लोग भर नहीं पाए। क्या नाम है, लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था वो भर नहीं पाए। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको ऐसा ना करना पड़े। 1 वर्ष तक ये काम आएगा, इसलिए सब कुछ छोड़ दीजिए। बस 5-6 दिन बचा हुआ है, पूरा जोर लगा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना पढ़ने का प्रयास करिए। तो हम आज यहाँ इसको करंट अफेयर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग देखा जाए कि ये क्या है। ये सूचकांक है, हर वर्ष सूचकांक आता है, पता है आपको। 21 और 22 दोनों का सूचकांक है ये। अब कोई कहेगा कि सर कौन सा सूचकांक है, तो 22-21 के चक्कर में मत पड़िए। बस देखिए ये जो सूचकांक है, बस जो बता रहे हैं उस पर टिक करिएगा। ठीक है, गलत नहीं होगा, 100% गारंटी दे रहा है। चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ठीक है। इसमें चीन पहले नंबर पे है और भारत का स्थान है दूसरा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चीन नंबर 1 पे है, भारत है दूसरे स्थान। इसी तरह पूछेगा एशिया पावर इंडेक्स में, तो एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका नंबर 1 पे है। ठीक है, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो एशिया में भी है वो। और भारत है चौथे नंबर पे। भारत है चौथे नंबर पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो स्वीडन है नंबर 1 पे और भारत है 87 नंबर पे। ठीक है। इसी तरह कहेगा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ सूचकांक में, तो रूल ऑफ लॉ में डेनमार्क पहले स्थान पर है और भारत है 89 पे। ठीक है। मनी इन स्विस बैंक, मनी इन स्विस बैंक, ठीक है। तो यूके यानी ब्रिटेन की भी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है लीज ट्रस। बताइएगा किस पार्टी की है वो, कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, मनी इन स्विस बैंक और भारत है 51 पे। इसी तरह पूछेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, तो 18 देश नंबर 1 पे हैं, 18 देश। भारत है 101 पे। ठीक है, 18 देश नंबर 1 पे हैं और भारत है 101 पे। सतत विकास रिपोर्ट में तो स्वीडन, ठीक है, सतत विकास सूचकांक में स्वीडन नंबर 1 पे है। और इसी तरह भारत है कितने पे, सतत विकास में 120 पे। वैश्विक शांति सूचकांक में नंबर 1 पे जो देश है उसका नाम है आइसलैंड। ठीक है, नंबर 1 पे जो देश है उसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड लगातार बहुत वर्षों से लगातार यह नंबर 1 पे बना हुआ है। और भारत है वैश्विक शांति सूचकांक में 135वें स्थान पर। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक में नंबर 1 देश है फिनलैंड और भारत कितने पे है, खुशहाली सूचकांक में भारत है 136 पे। इसी तरह पूछेगा
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दुनिया का सबसे आज़ाद प्रेस नॉर्वे में है और भारत कितने पे है? भारत है 150 पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक स्वीडन, ठीक है, डेनमार्क, डेनमार्क। अब भारत कितने पे है? सबसे अंतिम में 180 पे। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक तो अमेरिका नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत कितने पे है? भारत है 66 पे। इसी तरह पूछेगा जलवायु जोखिम सूचकांक तो मोजाम्बिक सबसे ज़्यादा जोखिम वाला देश है जलवायु से और भारत है 7वें नंबर पे, भारत है 7वें। विश्व निवेश रिपोर्ट पूछेगा तो विश्व निवेश रिपोर्ट अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत है 5वें नंबर पे। इसी तरह पूछेगा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक तो दुनिया में सबसे अच्छा लोकतंत्र नॉर्वे में है और भारत कितने पे है? नॉर्वे में है और भारत के सूचकांक के मामले में भारत है 46वें नंबर पे, भारत है 46वें नंबर पे। तो उम्मीद है सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, वैश्विक विनिर्माण में चीन और दूसरे पे भारत, एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका, चौथे पे भारत, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में स्वीडन और 87 पे भारत, रूल ऑफ लॉ में डेनमार्क 79 पे भारत, मनी इन स्विस बैंक यूके नंबर 1 पे, भारत 51 पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 18 पे, 101 पे आपका भारत है, सतत विकास सूचकांक स्वीडन और 120 पे भारत, वैश्विक शांति सूचकांक आइसलैंड 135 भारत, वैश्विक खुशहाली सूचकांक फिनलैंड 136 पे भारत, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक नॉर्वे 150 पे भारत, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक डेनमार्क 180 पे भारत, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक अमेरिका पहले पे, भारत 66 पे, जलवायु जोखिम सूचकांक मोजाम्बिक पहले पे 7वें पे भारत, विश्व निवेश रिपोर्ट यूएसए 5वें पे भारत, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक नॉर्वे 46वें पे भारत। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ जो आप पढ़िए उसको बार बार पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए पढ़ने का और कोई काम मत करिए। इस समय बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, इधर से उधर बहकाएंगी, चलो यहाँ चला जाए, चलो घूम लिया जाए, चलो मैच खेल लिया जाए, चलो मैच देख लिया जाए, सब करिएगा। 4-5 दिन रुक जाइए, उसके बाद जो मन करे वो करिएगा, लेकिन अभी 15 और 16 तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। ये मेरी सलाह है, सभी लोगों से एडवाइस है और इसको आप लोग, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग फॉलो करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी वीडियो देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करिए कि हमको हमारी कमी पता चले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।